प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। सबको जय मसीह की। हम आप सबको परमेश्वर की मीठी और मधुर नाम से स्वागत करते हैं। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। परमेश्वर की भवन में आनंद की भरपूरी है। ये उसकी दया और करुणा है कि हम आज जीवितों के बीच में, उसके पवित्र लोगों के बीच में उसके नाम की स्तुति, महिमा और प्रशंसा करने के लिए खड़े हुए हैं। हमारे जीवन में कई आंधियां, कई तूफान आता है, लेकिन हमारा परमेश्वर उसमें से हमको निकाल कर अपने महिमा को लेना चाहता है। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपके चरणों के निकट में आपके पुत्र यीशु मसीहा के नाम से आते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, ये समय के लिए। पिता परमेश्वर, प्रभु जी, आपने हम सबों को यहाँ पर इकट्ठा किया कि हम तेरे नाम की स्तुति, प्रशंसा और महिमा कर सके। खुदावन, आप जीवित जिंदा जलाली खुदा है। जितने लोग अपने घर से यहाँ आने के लिए निकले हैं प्रभु जी, आप अपने स्वर्गदूतों के पहरे और बाड़े के साथ यहाँ पर लेकर आइएगा। जो लोग किसी भी कारण से आज अनुपस्थित पाए जाते हैं खुदावन, उन्हें भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। बहुतायत की आशीष देने वाले खुदा, हम सबको आशीषित कीजिएगा। आपकी भारी उपस्थिति इस जगह पर होने पाए। आप जहां पर हैं वहां आजादी है, वहां स्वतंत्रता है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, पिछले दिनों ने प्रभु जी आपने हमारे संग और साथ रहा हर एक आंधी और तूफानों से। पिता परमेश्वर, हम सबको बचाया था कि आज हम इस जगह पर तुझे अब्बा पिता कह के तेरे नाम की स्तुति, महिमा और प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। सारी आदर महिमा खुदावन हम आपको देते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। आंधियां बन के आए, जिंदगी की फिकर, आंधियां बन के आए, जिंदगी के फिकर, कौन है तेरा रचने वाला, है भरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा रचने वाला, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला हमें, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला हमें, अपनी बाहों में लिए हुए। ओ परमेश्वर, कहिए प्रभु जी, जब हमारे जीवन में आंधियां और तूफान चले थे प्रभु, तुम आंधी और तूफानों के बीच में होकर हम सबों को जीवित और जिंदा रखा। प्रभु, तूने कहा जितने शस्त्र तेरे विरोध में बनाए गए हैं, कोई भी तुझ पर सफल ना होगा। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगे आइए मिलकर कहें, तेरे शत्रु का निशाना तुझ
तुझ पर होगा ना सफल, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। आइए उसकी स्तुति करे, हाथों को उठाकर उसके नाम की धन्यवाद करे और कहे प्रभु जी तेरे नाम की स्तुति और महिमा करता हूँ प्रभु जी। हम अपने हाथों को उठाकर प्रभु तेरे नाम की स्तुति करते हैं। तूने जितने उपकार मेरे जीवन में किया है, ये अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। मिलकर गए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला हमें अपनी बाहों में लिए हुए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अब तक हमको संभाला खुदा, यहोवा राफा, यहोवा शालोम, यहोवा एबेनेजर, यहोवा सिदकेनु। प्रभु तू मेरा धार्मिकता है परमेश्वर है। एल सदाई, एल सदाई, तुझसा ना कोई। ओ एल सदाई परमेश्वर है, हमारे संग और साथ रहने वाला, हर असंभव को संभव करने वाला और एक ऐसा परिस्थिति से हमको निकालने वाला हमारा इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आइए उसकी स्तुति करें इस गीत को गाकर। एल सदाई तुझसा ना कोई। अनुग्रह करने वाला परमेश्वर, हम पर तरस खाने वाला परमेश्वर, हम पर दया दिखाने वाला परमेश्वर। आइए उसकी दया और रहम को याद करें और कहें प्रभु जी तू धन्यवाद के योग्य है। मेरे साथ मिलकर कहेंगे एल सदाई, एल सदाई, एल सदाई, एल सदाई, एल सदाई, एल सदाई, तुझसा ना कोई। मिलकर एल सदाई, एल सदाई, एल सदाई, एल सदाई, एल सदाई, एल सदाई, तुझसा ना कोई। अनुग्रही तो सामर्थी है, और विश्वास योग्य परमेश्वर है। अनुग्रही, अनुग्रही तो सामर्थी है, तो विश्वास योग्य मेरा प्रभु तो तू ना बदलता, सदा निरंतर महिमा के तू ही है। एल सदाई, ये रब शखते, प्रभु तेरी आराधना हो। एल सदाई, तुझसा ना कोई। हालेलुया। हर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर वो है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, हमारे संग और साथ रहने वाला खुदा। थैंक यू जीसस।
असंभव को तो करता है संभव। अग्नि और बादल बन के चला मेरे साथ मिलकर असंभव को तो करता है संभव। अग्नि और बादल बन के चला एक बार और कहना असंभव असंभव को तो करता है संभव। अग्नि और बादल बन के चला हमारा चट्टान यीशु है चट्टान बनकर हमें बचाता गाऊं तेरी महिमा सदा सदा Thank you Jesus मिलकर कहेंगे आइए ऊंचे स्वर से गाते रहिए एल सदाई एल सदाई Thank you Jesus Thank you Lord तू ही देता मुझको खुशियाँ तू ही करता है प्यार तेरा प्यार है माँ से बढ़कर मिलकर तू ही देता मुझको खुशियाँ तू ही करता है प्यार तेरा प्यार है माँ से बढ़कर तू ही सच्चा खुदा क्या कहेंगे तो तेरे लिए हम तो तेरे लिए हम जिए ऐ खुदा तेरे लिए तो तेरे लिए हम गाए तो तेरे लिए हम नाचे तो तेरे लिए हम ऐ खुदा मेरी इबादत मेरी चाहत तो ही तो है दिल की रौनक मेरी ताकत तो ही तो है मसीह मेरी इबादत मेरी चाहत तो ही तो है दिल की रौनक मेरी ताकत तो ही तो है मसीह Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yahoo. तेरे लिए. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. तो तेरे लिए हम जिए खुदा. शालोम शांति और सलाम लाएंगे आपके नाम शालोम शांति मेरे यीशु का शालोम शालोम शांति और सलाम लाएंगे आपके नाम शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम तो गाओ हालेलुया तो गाओ हालेलुया तो गाओ हालेलुया तो गाओ हालेलुया गाओ हालेलुया तो गाओ हालेलुया तो गाओ हालेलुया तो गाओ हालेलुया तो गाओ हालेलुया बोले यीशु मसीह की ओ हालेलुया प्रभु शालोम शांति और सलाम प्रभु जी खुदावन हम अपने नजर को तेरे ओर उठाते हैं और कहते हैं खुदा मेरी हर चाहत को पूरा तूने है किया यीशुआ खुदावन यीशु मसीह
जब हम अपने आप को तेरे वेदी के पास लेकर आए हैं और ये कहते हैं खुदावन कि पिछले दिनों जितने चाहत हमारे अंदर में थी और तूने पूरा किया है, अगर ऐसा कोई बात है मेरे प्रियो अगर पूरी नहीं हुई है, आज परमेश्वर वो पूरा करने जा रहा है। बस आपको कहने की जरूरत है, मेरी हर चाहत को पूरा तूने है किया यीशुआ। आशाएं मेरी संपूर्ण हो गई तुझ में यीशुआ। मेरी हर चाहत को पूरा तूने है किया यीशुआ। मेरी आशाएं मेरी धन्यवाद यीशुआ। आइए हाथों को उठाकर उसका धन्यवाद करें। तेरा धन्यवाद मेरी हर चाहत को पूरा तूने किया यीशुआ। तेरी आराधना तेरी महिमा हो खुदा, तू यहाँ उपस्थित है। आइए उसके नाम की स्तुति करें। कहिए प्रभु तू उपस्थिति है यहाँ पर, मेरे हर चाहत को पूरा करने वाला खुदा। यस लॉर्ड, आइए उसकी आराधना करें। वो परमेश्वर यहाँ पर उपस्थित है। करूं मैं आराधना, करूं मैं आराधना, करूं मैं आराधना, आराधना, करूं मैं आराधना, करूं मैं आराधना। मिलकर कहेंगे करूं मैं आराधना, करूं मैं आराधना, आराधना। देने को कुछ भी नहीं, तेरा तो है कुछ नहीं। मेरे साथ मिलकर कह देने को कुछ भी नहीं, देने को कुछ भी नहीं। मेरा तो है कुछ नहीं, देने को मेरे साथ, देने को कुछ भी नहीं। मेरा तो है कुछ नहीं, मेरा तो है कुछ नहीं।
आया हूँ लेकर खाली हाथ, देता हूँ खुद को मैं। मिलकर कहेंगे करूँ मैं आराधना, करूँ मैं आराधना, करूँ मैं आराधना, करूँ मैं आराधना, आराधना, करूँ मैं आराधना, करूँ मैं आराधना, करूँ मैं आराधना, 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 मेरे यीशु की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, स्वर्गीय पिता जलाली खुदा की आराधना, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। यस लॉर्ड, तेरे एक परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी हुजूरी के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी आदर और महिमा और जलाल के खुदा तू है प्रभु। तूने अपनी उपस्थिति से हम सबों को मामूर किया प्रभु। तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की महिमा हो। पूरी सभा को पिता परमेश्वर हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं। अब से लेकर अंत तक प्रभु तू हमारी अगुवाई और रहनुमाई करना, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। मैं आइए हम अपने अपने आंखों को बंद करें और फिर हम आज परमेश्वर के वचन में हम परमेश्वर के वचन से अध्ययन करेंगे। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज हम आपकी सिर्फ आज नहीं, हर दिन हम आपकी दया को स्मरण करते हैं परमेश्वर। आपने हमारे लिए अद्भुत काम को किया है और परमेश्वर आपके प्रेम से बढ़कर और कोई प्रेम नहीं है हमारे लिए। परमेश्वर आपने हमें उस मृत्यु दशा में से उठाकर प्रभु आपने हमें स्वर्ग स्थानों में बैठाया है प्रभु। हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं परमेश्वर। हमारे लिए हमारे जीवन का सबसे मुख्य इम्पॉर्टेंट बात यह है कि परमेश्वर आपने हमें उद्धार दिया है प्रभु। उससे बड़ी बात हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकती है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं प्रभु। इस वक्त जब हम आपके वचन से अध्ययन करते हैं, पवित्र आत्मा हम सबको अपने वचन के द्वारा हम सबसे बातें कर। पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, सहायता कर कि मैं आपके वचन को हम सबके बीच में बांट सकूं। और प्रभु मैं आपकी उपस्थिति को चाहता हूं, आपके प्रेजेंस को। और प्रभु हम सब अपने मनों को आपकी ओर केंद्रित कर देते हैं परमेश्वर। और जितने लोग आज अपेक्षा के साथ आए हैं परमेश्वर, उनकी अपेक्षा पूरी की जाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर सारा महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और हम लोग एक जर्नी में हैं, एक सफ़र में हैं। और हम लोग 2-3 वीक से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कि यहोवा हमारा चरवाहा है। हालेलुया, आमीन। जब तक हमारे हृदय में ये छप ना जाए तब तक हम इसे अध्ययन करते रहेंगे। हालेलुया। और जब तक हम उसके सचमुच उसके भेड़ ना बन जाए, हम तब तक हमारे हृदय में ये वचन घुसते रहना चाहिए। हालेलुया। जब एक नल से जब पानी गिरता है तो मान लीजिए कहीं बाहर आंगन में नल है, तो शायद उस दिन वहाँ पे गड्ढा नहीं होता, लेकिन जब वो बूंद बूंद गिरते जाता है वहाँ पे एक गड्ढा हो जाता है ना। भले वो कंक्रीट हो, भले हमारा हृदय कैसा भी हो, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को, एक ही बात को सुनते जाते हैं, वो हमारे हृदय में छप जाता है। हालेलुया, आमीन। हमें सिर्फ वचन को पढ़ना नहीं है, लेकिन उसमें मनन करना, हम लोगों को मेडिटेट करना है। प्रभु कभी हमें ये नहीं बताता है कि आप तुम सिर्फ वचन को पढ़ो,
लेकिन उसे हमें मनन करना, वो हमारे चित्त से कभी ना उतरने पाए। हालेलुया, आमीन। हर दिन ऐसा हो जाए कि हर दिन जब हम सुबह उठे तो हमें हमें ये याद आए कि हम तो परमेश्वर यहोवा के भेड़ हैं। हालेलुया, हर दिन हमें ये याद आए कि हम उस चरवाहे के भेड़ हैं, हम उसके चराए के भेड़, और चरवाहा भेड़ अपनी चरवाह की आवाज को सुनता है। हालेलुया, आमीन। तो हमारा की स्क्रिप्चर हम लोग यह जेकल 34 अध्याय और उसका 11 और 15 पद में जब हम पढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं वहां पे लिखा है कि परमेश्वर यूं कहता है कि मैं स्वयं तुम्हारा चरवाहा हूँगा। हालेलुया। और हमने देखा कि परमेश्वर, इससे ये हमें समझ में आता है कि प्रभु हमारा पर्सनल शेपर्ड बनना चाहता है। पर्सनली एक एक जन को, जब प्रभु हमें देखता है तो वो कलेक्टिवली नहीं देखता है, लेकिन एक एक जन को देखता है। हालेलुया। प्रभु सिर्फ किसी ग्रुप ऑफ लोगों को अगुवाई नहीं करता, लेकिन हम एक एक की अगुवाई करता है। और हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम भी परमेश्वर के साथ अपना पर्सनल रिलेशनशिप बनाएं। हालेलुया, आमीन। जब हम यहाँ आते हैं तो हम जरूर परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, लेकिन जब हम घर जाते हैं वापस, पूरे वीक डेज में हमारा अपना व्यक्तिगत रिश्ता परमेश्वर के साथ हमें मेंटेन करना है। हालेलुया। और हमें उसमें बढ़ते जाना है। तो हम यहेजकेल 34 और 11-15 पद में लिखता है कि यहोवा स्वयं हमारा चरवाहा होगा। हालेलुया। और इससे बड़ा बात हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता। अगर लोग हमें गाइड करेंगे तो शायद हम फेल हो सकते हैं। अगर लोग हमारी अगुवाई करेंगे, हमको रास्ता दिखाएंगे, शायद वो फेल हो सकता, लेकिन जब यहोवा हमको रास्ता दिखाएगा हम कभी फेल नहीं होंगे। हालेलुया, हम कभी असफल नहीं होंगे। आमीन। तो हमने देखा, पिछले वीक हमने देखा कि एक चरवाहा अपनी भेड़ की रखवाली कैसे करता है, उसकी अगुवाई करके। हालेलुया। हम लोग सब एक साथ बोले कि एक चरवाहा अपने भेड़ की रखवाली अगुवाई करके करता है। आमीन। मतलब अगर एक चरवाहा को पता है कि इस डायरेक्शन में उसके लिए हानि है, तो वो उसकी अगुवाई करता है, दूसरे डायरेक्शन में लेकर जाता है जहां पर सुरक्षा है। हालेलुया, आमीन। और सबसे मुख्य बात है, एक चरवाहा का सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है कि वो उसकी क्या करता है, अगुवाई करता है। और वही हम यहेजकेल में देखें कि इजरायली चरवाहे, अब इजरायलियों का सही से उन्होंने अगुवाई नहीं किया और परमेश्वर बहुत क्रोधित था। और हम वचन में पढ़ते हैं कि हमारे लिए अच्छा चरवाहा सिर्फ केवल परमेश्वर हो सकते हैं। यीशु मसीह ही अच्छे चरवाहा है। हालेलुया। हम लोगों ने दाऊद के जीवन से देखा, क्योंकि हम लोग भजन संहिता 23 को हम लोग पढ़ रहे थे, और वो वहां पे कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया। वो एक व्यक्ति है जो इस बात को कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, और वो उसका पर्सनल चरवाहा था। उसने अपने एक्सपीरियंस से उस भजन को लिखा, और हम उसके जीवन को देखते हैं कि राजा दाऊद, जब हम शामुएल की पुस्तक से हम लोग अध्ययन कर रहे थे, कई बार हमने देखा कि राजा दाऊद परमेश्वर से क्या करता है, पूछता है। हालेलुया। 21 अध्याय तक वो साउल से भाग रहा है, और वहां पे वो मंदिर में जाता है, याजक के सामने झूठ बोलता है कि मुझे राजा ने भेजा है। वो क्यों? क्योंकि अपने आप को वो असुरक्षित महसूस कर रहा है। जब हम भी कभी कभी जीवन में हम इनसिक्योर फील करते हैं, हम अपने आप को कवर करने की कोशिश करते हैं, या तो हम झूठ बोलते हैं या किसी से हम कुछ छिपाते हैं, है ना। लेकिन राजा दाऊद के जीवन में 22 पद से एक बहुत बड़ा टर्न हुआ, एक बहुत बड़ा उसके जीवन में बदलाव आया, है ना। जब वो याजक के पास गया, वहां पे वो भोजन मांगा, उसके बाद गोलायत के उस तलवार को लिया, और वो क्या कहा कि ये अच्छा है मेरे लिए। उसने वो अभी अपनी समझ का सहारा ले रहा है। लेकिन जब 22 अध्याय से हमने देखा, वहां पे वो अपने माता पिता को ले जाता है और किसी के देख रेख में रखता है, और क्या कहता है कि मैं जब तक ये ना जान लो कि परमेश्वर मेरे लिए क्या करेगा, मैं तब तक मेरे माता पिता को तुम देखभाल करो। मतलब वहां से उसके जीवन में एक बात उसने निर्णय लिया कि अब तक मैं अपने समझ का सहारा ले रहा था, है ना, मैं अपने आप को झूठ बोलकर सिक्योर कर रहा था, मैं भाग रहा था, लेकिन अब मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा। वो इस बात से ये प्रूव किया कि मैं अपने चरवाहा के बिना रक्षाहीन हूँ, आई एम डिफेंसलेस
विदाउट माई शेपर्ड। हालेलुया। हम लोग भी अपने चरवाहा के बिना क्या है, हम रक्षाहीन हैं, क्योंकि यह जेकल 34 और 34 अध्याय के 5 पद में लिखता है कि चरवाहे के ना होने के कारण भेड़ क्या हो गए, तितर बितर हो गए, है ना। और अगर हमारे जीवन में परमेश्वर हमें चलाने वाला नहीं है तो हम भी अपने जीवन में तितर बितर हो जाएंगे। हमें चरवाहे की जरूरत है। आमीन। और राजा दाऊद अपने पूर्व के अनुभवों पर निर्भर नहीं था। ही वॉज नॉट डिपेंडेंट ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस। हमेशा जब उसको लड़ना होता था तो कल के वो जीत पर वो निर्भर नहीं होता था। उसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस किस पर था, परमेश्वर पर था। हालेलुया। आमीन। भजन संहिता 23 में लिखता है, उसके आखिरी जब हम पदों को पढ़ेंगे वहां पे लिखता है, निश्चय करुणा और भलाई मेरे जीवन में सदा बने रहेगी। वो क्या बोलता है, कॉन्फिडेंटली आई कैन से दैट गॉड्स मर्सी एंड हिज गुडनेस विल बी इन माय लाइफ फॉर एवर। हालेलुया। आमीन। तो उसका कॉन्फिडेंस वो अपना हियाव किस पर बांधता है, परमेश्वर पर। आमीन। हमने देखा और एक बात को, जब अमेलेकी लोग सिकलग पर चढ़ाई किए, वहां पर तहस नहस कर दिए, जला दिए, और उसके भी पत्नियों को उन्होंने कैप्टिव बना लिया, उनको अपने साथ ले गए, और जो उनके साथ 400 लोग थे उनको भी, उनकी जो सेना थी उनके भी बच्चे और उनके पत्नियों को उन्होंने लेकर चला गया, और वो अकेला था। उनके जो साथ लोग थे वो भी उनके ऊपर गुस्सा हो रहे थे, उनको पथराव करना चाह रहे थे, लेकिन वो कहाँ जाता है, वो जाकर अपने हियाव को किसमें ढूंढता है, परमेश्वर में ढूंढता है। हालेलुया। आमीन। उसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन उसके पास परमेश्वर का कॉन्फिडेंस था। आमीन। हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें गिरा सकता है, लेकिन जब हमारा हियाव परमेश्वर में है, हम कभी भी अपने जीवन में डगमगाएंगे नहीं। हालेलुया। आमीन। और हम लोग और एक बात को देखें, हम लोग कुछ बातों को गौर किए। मैं शॉर्ट पॉइंट्स को बताना चाहता हूं, फिर से रिवाइज करना चाहता हूं कि वो एक भेड़ के समान परमेश्वर की आवाज को सुनता था। आमीन। एक भेड़ के समान अपनी चरवाहे की आवाज को सुनने के लिए जाता था। एक होता है कि हम आउट ऑफ नोवेयर, मतलब हम ऐसा प्लान नहीं कर रहे, लेकिन परमेश्वर हमें अपने वचन को स्मरण दिलाते हैं। लेकिन एक बात होता है कि हम इच्छा अनुरूप जाते हैं परमेश्वर से इच्छा को पूछने के लिए कि प्रभु आपकी इच्छा आज के लिए, आपकी इच्छा इस बात के लिए मेरे जीवन में क्या है। आमीन। और वो एक सच्चा भेड़ था। अगर यीशु मसीह सच्चा चरवाहा है, हमें भी एक सच्चा भेड़ बनना है। आमीन। और एक बात हमने देखा कि वो लोगों के राय पर निर्भर नहीं था। उसका जो निर्णय था, उसका डिसीजंस था, वो लोगों के राय पर निर्भर नहीं था। आमीन। हम देखते हैं कि कीला नगर में जब फलिस्तियों ने अटैक किया, वो प्रभु से पूछता है कि प्रभु मैं क्या जाकर उनसे लड़ूं, उन पर चढ़ाई करूं। परमेश्वर कहता है कि जाकर लड़ और मैं तुम्हें जय को दूंगा। तुरंत उसके 400 लोग क्या कहने लगे, हम तो यहूदा देश में भी डर के रहते हैं, हम कीला नगर में जाकर क्या हम डरेंगे नहीं। लेकिन वो उनके राय पर, उनके ओपिनियंस पर, उनके बातों पर वो विश्वास नहीं किया, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर। वो फिर परमेश्वर के पास जाता है और कहता है कि प्रभु क्या मैं उन पर चढ़ाई करूं, और प्रभु फाइनल वर्ड कहता। तो मतलब पहला और आखिरी अधिकार वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अगुवाई के लिए दिया। हालेलुया। और हमारे जीवन में भी परमेश्वर का ही अगुवाई हमारे जीवन में पहला और आखिरी इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। आमीन। है ना। बीच में अगर कोई अपने ओपिनियंस को लाता है, प्रभु हमसे जो कहता है वही हमें करना है, तब हम अपने जीवन में क्या होंगे, सफल होंगे, और तब हम प्रूव करेंगे कि प्रभु हम आपके सचमुच भेड़ हैं। हालेलुया। आमीन। आज हम लोग और भी थोड़ी और बातों को देखेंगे, जब हमारे पास समय कम है। और हम जब देखते हैं दाऊद के जीवन को, तो परमेश्वर का मार्गदर्शन प्राप्त करने में उसके जीवन में 3 बातें इन्वॉल्व थी कि उसने परमेश्वर को ढूंढा, परमेश्वर की इच्छा का पीछा किया, और उसने सुना और उसका आज्ञा को पालन किया। आमीन। तो अगर हमें अपने जीवन में गाइडेंस चाहिए परमेश्वर का, सबसे पहला बात है कि वी हैव टू सीक अवर गॉड। हालेलुया। हमें परमेश्वर को ढूंढना है। हम लोग यिर्मयाह उसका 33 अध्याय को जब हम खोलेंगे, और यिर्मयाह 33, ये सब हम जानते हैं, लेकिन हम खोल के पढ़ेंगे उसको।
33, chapter 33 and verse 3. वहां पे लिखता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर बड़ी बड़ी बातों को बताऊंगा। आस्क मी। क्या हमारे हमारे मांगने से पहले परमेश्वर जानता है हमारी जरूरतों को, लेकिन प्रभु क्यों बोल रहा है कि मुझसे मांगो? क्योंकि हमें प्रूव करना है कि हम परमेश्वर पर निर्भर हैं। हालेलुया। हमें पूछना है। राजा दाऊद को परमेश्वर अपने से नहीं बोला कि जाओ तुम लड़ो। हम जितने लड़ाइयों को देखे, जितने बार लोगों ने उन जगहों पर अटैक किया, जब राजा दाऊद को जाना था उन पर चढ़ाई करने, प्रभु अपने से, परमेश्वर ने उसको नहीं कहा। वो क्या किया? वो अपने से परमेश्वर के पास गया, समय निकाल कर गया और उसने परमेश्वर से मांगा। जब हम मांगते हैं, हम ये दर्शाते हैं कि प्रभु मां पर क्या है? निर्भर है। हालेलुया। आमीन। कई बार हम प्रभु से पूछते नहीं है। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। यहाँ बहुत सारे जवान हैं और आप कई ऐसे हैं जो अपने जीवन साथी को ढूंढ रहे हैं, और कई बार हम किसी को पसंद करते हैं, बट देन हम परमेश्वर से इंक्वायरी नहीं करते हैं। शायद हम जिस दृष्टि से देख रहे हैं वो दृष्टिकोण जो है वो परमेश्वर के दृष्टिकोण के बराबर बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर हमारे जीवन को शुरू से अंत तक जानता है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर से इंक्वायरी करना, जब हम मांगते हैं तो परमेश्वर को हम ये दर्शाते हैं कि प्रभु हम आपके भेड़ हैं, हम आपकी ही सुनेंगे। हालेलुया। आमीन। हम लोग और एक वचन को देखेंगे, यिर्मयाह उसका 29 और उसका 12 और 13 पद। 29 चैप्टर 29 और उसका 12 और 13 पद। यहां पर लिखता है, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। हालेलुया। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। यहाँ पे दो बातें। संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास जाना है, कि जो प्रभु मुझे बताएगा मैं उसे सुनूंगा, है ना। जी याकूब और उसका एक अध्याय में बुद्धि के विषय में लिखता है कि जब तुम बुद्धि मांगते हो तो विश्वास से उसको रिसीव करो, है ना। शायद हमारा समझ हमको बताएगा कि वो काम नहीं करेगा, लेकिन हमको विश्वास से रिसीव करना है, उसके अनुसार ही करना है। लेकिन अगर हम अपने समझ का सहारा लेंगे तो हम संपूर्ण रीति से परमेश्वर से पूछ नहीं रहे। वी आर नॉट होल हार्टेडली आस्किंग गॉड। हम बस बाहरी रूप से परमेश्वर से पूछ रहे हैं, लेकिन हम करेंगे वही जो हमारा मन कहेगा। तो हमें संपूर्ण रीति से परमेश्वर से पूछना। दूसरी बात की हमें सुनना है। यूहन्ना 10 अध्याय और उसमें लिखता है कि एक भेड़ अपने चरवाहे की क्या करता है? सुनता है। आमीन। एक भेड़ अपनी चरवाहे की सुनता है, और फिर हमें उसको क्या करना है? उसको अप्लाई करना है अपने जीवन में। हालेलुया। तो ये तीन बातें हैं जो परमेश्वर से अगुवाई मांगने में इन्वॉल्व है। वो क्या है? मांगना, सबसे पहले मांगना परमेश्वर से, दूसरी बात सुनना, और तीसरी बात उसके अनुसार करना। हालेलुया। हम मांगते जरूर हैं, कभी कभी हम सुनते नहीं है। इसलिए बाइबल में लिखता है कि जिसके कान है वे सुन ले। प्रभु ने सबको दिया है, परमेश्वर ने सबको अंडरस्टैंडिंग दिया। एक जगह में लिखता है कि इन ऑल योर गेटिंग्स गेट अंडरस्टैंडिंग। हालेलुया। हर एक चीज जो तुम पाना चाहते हो उन सब में से क्या पाओ? समझ को पाओ। आमीन। तो हमें पूछना है परमेश्वर से, उसके बाद हमें उसे सुनना है। प्रभु हमें जरूर बताएगा, हम सुनेंगे और हमें उसका पालन करना है। आमीन। तो आज हम देखेंगे कि परमेश्वर अपने वचन में अगुवाई करने का वादा करता है। अलग अलग जगहों में परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें लीड करूंगा। आई विल गाइड यू। आई विल गाइड यू। परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा। हम लोग खोलेंगे भजन संहिता उसका 37 अध्याय। और कितने लोग परमेश्वर से अगुवाई को चाहते हैं? हम सबको परमेश्वर की अगुवाई चाहिए। हालेलुया। आमीन। अगर हमें छोटी छोटी बातों के लिए नहीं चाहिए, है ना, हमें बिल्स भरना है उसके लिए नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो हमारे जीवन में परमेश्वर का हमें गाइडेंस चाहिए। 37 अध्याय का 23 और 24 पद। यहाँ पे लिखता है कि मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है। लेकिन अंग्रेजी में लिखता है अ गुड मैन्स वे
A good man's steps are ordained by the Lord. हालेलुया। एक अच्छे मनुष्य का कदम परमेश्वर के ओर से क्या होता है? दृढ़ होता है, एस्टैब्लिश्ड होता है। परमेश्वर उसे क्या करता है? ऑर्डेन को क्या बोलते हैं? चलन। परमेश्वर उसे चलाता है। हालेलुया। और फिर आगे में लिखता है और उसके चलन से वह प्रसन्न होता है। मतलब कि अगर हम सही रास्ता में चल रहे हैं, परमेश्वर क्या करता है? हमारे चाल चलन पर वो इंटरेस्ट रखता है। एक जगह में कहता है, एक एम्पलीफाइड बाइबल में, कि ही इज बिजी लुकिंग आवर स्टेप्स। हालेलुया। मतलब प्रभु व्यस्त है हमारे कदमों को देखने के लिए। जब हमारा बच्चा बड़ा होता है, उसके कदमों को देखने के लिए बहुत ही उत्साहित होते हैं कि वो कैसे चलेगा, है ना। जब वो कैसे चलेगा, वो मम्मी की तरह चलता है, पापा की तरह चलता है, वो कहाँ जाएगा, है ना। बट परमेश्वर, हमारा परमेश्वर एक एक कदम को जो हम लेते हैं उस पर बहुत ही रुचि रखते हैं। हालेलुया। और अगर हम अच्छे कदमों को ले रहे हैं, है ना, वो परमेश्वर उससे बहुत प्रसन्न होता है। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर की इच्छा है कि हम सही जीवन में, हम सही रास्ते में चले। मतलब सिर्फ पाप और धार्मिकता के एरिया में नहीं, लेकिन अपने जीवन के हर एक डिसीजंस में। हालेलुया। परमेश्वर को बहुत प्रसन्नता होती है अगर हम सही स्टेप्स को अपने जीवन में लेते हैं। और 24 पद में लिखता, चाहे वह गिरे तो भी पड़ा ना रह जाएगा। हालेलुया। हम जरूर मिस्टेक्स करते हैं, लेकिन फिर प्रभु हमें उठाएगा, फिर परमेश्वर हमें उठाएगा। अगर हमने कुछ गलत डिसीजन लिया है, अगर हम परमेश्वर से वापस परमेश्वर के पास हम बने रहते हैं, प्रभु हमें फिर से हमें उठाएगा, हमको रिस्टोर करेगा। हमें हमारे उस गलती के लिए परमेश्वर हमें क्या करेगा? पुनर्स्थापित करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलती करें और प्रभु से एक्सपेक्ट करें कि प्रभु फिर उठाएगा। मतलब इंटेंशनली हमें गलती नहीं करना है, लेकिन जब हम गलती कर देते हैं, प्रभु हमें फिर उठाएगा। और फिर लिखता है, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। हालेलुया। यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। ये वचन बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे लिखता है परमेश्वर हम जो स्टेप्स लेते हैं, परमेश्वर उसको देखने के लिए वो क्या रहते हैं? वो व्यस्त रहते हैं। ही इज बिजी लुकिंग एट आवर स्टेप्स। हालेलुया। मतलब परमेश्वर का नाम क्या है? एल रोई। परमेश्वर जो देखता है, ही सीज अस। जब भी हम जो भी कदम लेते हैं, अगर हम गलत कदम लेते हैं तो डेफिनेटली परमेश्वर को बहुत दुख होता है और वो हमें गाइड करना चाहता है। आमीन। हम कुछ वचनों को देख रहे हैं जो ये दिखाता है कि परमेश्वर की इच्छा है कि वो हमें अपनी इच्छा को बताए। 32 अध्याय और उसका हम लोग पढ़ेंगे 8 पद। और यहाँ पे क्लियरली परमेश्वर का वचन में लिखता है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। आमीन। और फिर लिखता, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। सृष्टिकर्ता हमारे ऊपर अपने आंख को लगाता। अंकल आज एक गीत को गा रहे थे और वो गीत मुझे बहुत अच्छा लगा कि सृष्टिकर्ता अपने आंख को हमारे ऊपर रखता है। हालेलुया। मतलब कि उसका आंख हमेशा हमारे ऊपर रहता है। जब कभी हमारे छोटे बच्चे होते हैं और मान लीजिए मैं जैनिस कहीं जा रही है तो मुझे बोलती है कीप योर आइज ऑन चिल्ड्रन, मतलब अपने आंख उन पर लगाए रखो। वैसे ही हमारा परमेश्वर भी अपने आंखों को हमारे ऊपर लगाए रहता है। हालेलुया। तो यहाँ 3 बातों को देखते हैं कि वो हमें इंस्ट्रक्शन देता है, वो हमें सिखाता है, टीच करता है, वो हमें सिखाता है और क्या करता है? वो हमारी अगुवाई करता है। अंग्रेजी में लिखता है ही इंस्ट्रक्ट्स अस, टीचेस अस एंड गाइड्स अस। हालेलुया। वो हमें इंस्ट्रक्शन देता है, निर्देश देते हैं, हमें सिखाते हैं, है ना, हमको समझाएंगे कि ऐसा होना चाहिए और फिर हमें हमारी उस तरह से हमारी अगुवाई करते हैं। हालेलुया। लेकिन आगे लिखता है कि तुम घोड़ों और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते। मतलब परमेश्वर का ये इच्छा है कि वो हमें गाइड करे, लेकिन परमेश्वर हमसे एक रिस्पॉन्स को चाहता है, हमारा कोऑपरेशन को चाहता है। हमें कोऑपरेट करना पड़ेगा। कोऑपरेट कहाँ किया जाता है? जब हमको समझ में नहीं आता कि वो व्यक्ति जो बता रहा है मेरे लिए सच में वो काम करेगा या नहीं, तो हमको क्या करना पड़ता है? कोऑपरेट करना पड़ता है उसके साथ। हमें विश्वास करना पड़ता है, ओके ठीक है हम आपके साथ चलेंगे, देखते हैं क्या होगा, है ना। और तो हमें जब परमेश्वर ने प्रॉमिस किया कि वो हमें गाइड करेगा, वो हमें लीड करेगा, लेकिन
हम किसके समान ना बने, घोड़े और खच्चर के समान ना बने जो समझ नहीं रखते हैं। उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। और मैं विश्वास करता हूँ हम में से कोई भी वो नहीं चाहता है कि हमें वैसा कंट्रोल परमेश्वर करे, लेकिन प्रभु हमें गाइडेंस देना चाहता है। इस वचन से हमें ये समझ में आता है कि प्रभु की इच्छा है कि वो हमें गाइड करे। कहाँ कहाँ? जीवन के हर एक क्षेत्र में। हालेलुया। अगर जवान यूथ आपको डिसाइड करना है कि आपको आगे क्या सब्जेक्ट्स लेना है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, परमेश्वर आपको गाइड करेगा। लेकिन कैसे? आपको जाकर परमेश्वर को मांगना है। हालेलुया। परमेश्वर को ढूंढना है, तलाशना है। राजा दाऊद के विषय में लिखता है कि वो परमेश्वर की इच्छा को क्या करता था? तलाशता था। हालेलुया। वो इंक्वायरी करता था। आमीन। और एक वचन को पढ़ेंगे 25 अध्याय और उसका 12 पद, और यहाँ पे लिखता है कि वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए कैसे मार्ग में प्रसन्न होता है? जब लोग हमको उन्नति करते देखते हैं तो कई लोग हमसे क्या हो जाते हैं, लाइक सॉल राजा दाऊद से जलन करने लगा, लेकिन परमेश्वर दाऊद के लिए जो परमेश्वर ने रखा था उससे वो बहुत प्रसन्न था। हालेलुया। आमीन। अगर परमेश्वर हमें सही रास्ता में जाने देखने से प्रभु हमसे बहुत ही प्रसन्न होता है। आमीन। लेकिन वहां पे एक कंडीशन है कि जब हम परमेश्वर को आदर करेंगे हमें परमेश्वर गाइडेंस देगा। क्या लिखता है? वह कौन है जो यहोवा का भय मानता? भय मानने का मतलब परमेश्वर को आदर देना, रेवरेंस परमेश्वर के लिए, और यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिसे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। हालेलुया। तो ये वचन, ये 3 वचन और भी वचन है, ये हमें बतलाता है कि परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके मार्ग को जाने हमारे जीवन के लिए। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि हम कंफ्यूज ना रहे अपने जीवन में, हम अपने जीवन में हम कंफ्यूजन में रहे कि प्रभु हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना चाहिए। प्रभु हमको गाइड करने के लिए उसने प्रॉमिसेस को किया है, वो उसकी प्रतिज्ञाएं हैं, और प्रभु हमें जरूर गाइड करेगा। कुछ बुनियादी बातें जब हम परमेश्वर की इच्छा को सीख करते हैं, जब हम ढूंढते हैं, तो कुछ बातों को हमें याद रखना है। सबसे पहली बात कि परमेश्वर का इच्छा उसके चरित्र के अनुरूप होता है। आमीन। परमेश्वर की इच्छा कैसा होता है? उसके स्वरूप के अनुरूप, माफ करिएगा, उनके चरित्र के अनुरूप होता है। हिज गाइडेंस इज अकॉर्डिंग टू हिज कैरेक्टर। हालेलुया। अगर हमको सडनली लगता है कि प्रभु मुझे गाइड कर रहा है, तो मुझे क्या करना है? मुझे जांचना है कि प्रभु जो मुझे गाइडेंस दे रहा है, अगर मैं वो करूंगा तो क्या वो परमेश्वर के चरित्र के अनुरूप है या नहीं है। आमीन। जैसे परमेश्वर का एक चरित्र क्या है कि वो पवित्र है, ही इज होली गॉड। और अगर हमें लगता है कि प्रभु मुझे गाइड कर रहा है, अगर उस काम में पवित्रता नहीं दिखता है, तो वो परमेश्वर की ओर से वो गाइडेंस नहीं है, वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। हालेलुया। दूसरी बात कि परमेश्वर का इच्छा हमारे जीवन के लिए उसके वचन के अनुसार होता है। आमीन। गॉड इज बाउंड विथ हिज वर्ड। परमेश्वर अपने वचन से बंधे हुए हैं, और वचन के अलावा वो हमें कभी भी गाइड नहीं करेंगे। आमीन। तीसरी बात कि परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं हैं वो परमेश्वर की इच्छा का एक्सप्रेशन है। हालेलुया। परमेश्वर के जो प्रॉमिसेस हैं, अगर उसने हमें प्रॉमिस किया वचन में कि आई विल हील यू, मैं तुम्हें चंगा करूंगा, और उसने कहा कि मेरी इच्छा है कि तुम चंगे रहो, तो वो क्या है? वो प्रतिज्ञा परमेश्वर की इच्छा अगर नहीं है तो वो परमेश्वर हमें वो प्रतिज्ञा नहीं देंगे। आमीन। कई बार हम लोग सोचते हैं कि शायद ये परमेश्वर की इच्छा नहीं कि मैं चंगा रहूं, है ना। हम लोग सोचते हैं कि प्रभु मुझे ऐसे ही जीवन भर रखेगा, मुझे कुछ सिखाने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि मैं चंगा रहूं। वैसी बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हैं, वो परमेश्वर की इच्छा को एक्सप्रेस करता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने यहाँ हमारे वचन में कुछ प्रतिज्ञाओं को दिया है, प्रॉमिसेस को दिया है, तो वो मेरे जीवन में जरूर होगा, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। कई बार शैतान हमें झूठ बोलता है कि परमेश्वर तुम्हारे लिए, परमेश्वर का ये इच्छा नहीं कि तुम सफलता में रहो, तुम्हारे लिए परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि तुम
चंगा हो, लेकिन वो झूठ बात है, वो शैतान का झूठ है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा साफ साफ कि मेरी इच्छा है कि तुम चंगे रहो। हालेलुया। और बहुत सारी ऐसी प्रतिज्ञाएं हैं। चौथी बात कि परमेश्वर ये डिजायर करता है, ये इच्छा रखता है कि प्रभु हमको क्या करे, गाइड करे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके इच्छा के अनुसार चले। जब हम कुलूसी उसका 1 अध्याय को पढ़ते हैं, कुलूसी 1 अध्याय हम लोग थोड़ी देर में अंत करेंगे। कोलोसियंस चैप्टर 1 एंड ये 2 स्क्रिप्चर्स को आप अपने नोट्स में जरूर लिख के रखें, आप इसे पढ़ें, मेडिटेट करें। और 1 का 9 और 10 को कोई पढ़ दीजिए। कुलूसी 1 का 9 और 10। इसलिए तुमसे यह सुना है, हाँ, हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। आमीन। आइए हम थोड़ी देर इस पर मनन करेंगे। यहाँ पे क्या लिखता है, पौलुस प्रार्थना कर रहा है, इसीलिए जिस दिन से यह सुना हूं मैं तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ता। वो क्यों प्रार्थना कर रहा है? क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा है। वो जिसके लिए प्रार्थना कर रहा है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। और वो क्या प्रार्थना कर रहा है कि मैं विनती करना नहीं छोड़ता कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके, ये परमेश्वर डिजायर करता कि हम उसके इच्छा को जाने अपने जीवन के विषय में। प्रभु हमें गाइड करना चाहता है, परमेश्वर हमें लीड करना चाहता है, परमेश्वर हमें हमारी अगुवाई करना चाहता है। ये परमेश्वर की इच्छा है कि वो हमें गाइड करे। हालेलुया, आमीन। और जब हम आगे देखते हैं, जब हम आगे पढ़ते हैं, वहां पे क्या लिखता है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। जब हम परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं और परमेश्वर की इच्छा में होते हैं तो क्या होता है, ये 4 बातें होती है। वो क्या होती है कि हमारा चाल चलन प्रभु के योग्य होता है। हालेलुया। हमें सोचना है, हमारे पास ये 4 सवाल होने चाहिए कि क्या मेरा चाल चलन परमेश्वर के अनुसार है। ये कब होगा? जब हम परमेश्वर की इच्छा को जानकर उसके अपने जीवन में हम लागू करेंगे, तब हम परमेश्वर के, क्या लिखता है यहाँ पे, हमारा चाल चलन प्रभु के क्या होगा, योग्य होगा। दूसरी बात कि वह सब प्रकार से प्रसन्न होगा। परमेश्वर हमारे जीवन से बहुत ही क्या होंगे, प्रसन्न होंगे। हालेलुया। दाऊद लिखता है कि प्रभु मेरे जीवन से प्रसन्न थे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के हृदय के एकदम करीब था। ही वाज क्लोज टू गॉड्स हार्ट। मतलब परमेश्वर के हृदय में जो प्लान्स था वही राजा दाऊद करता था। क्यों? क्योंकि वो प्रभु से जाके पूछता था, प्रभु मैं क्या करूं, मैं अभी क्या करूं, मैं इस परिस्थिति में क्या करूं, है ना। तो हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के हृदय के बहुत करीब था। ही वाज क्लोज टू हिज हार्ट। और हम ये देखते हैं कि परमेश्वर उससे प्रसन्न रहता था। तीसरी बात ये है कि हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। अगर हम परमेश्वर की इच्छा में हैं, उसकी इच्छा को जानते हैं, हमारे जीवन में हर प्रकार के अच्छे फल लगेंगे। हालेलुया। अगर हम फलवंत होना चाहते हैं, फलवंत होना सिर्फ जीवन के सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं, लेकिन जीवन के हर एक क्षेत्र में हम फलवंत होंगे। आत्मिक, भौतिक, शारीरिक, हर एक क्षेत्र में। अगर परमेश्वर आप हमको बुलाया है अपनी सेवकाई के लिए, हम उस क्षेत्र में फलवंत होंगे। परमेश्वर आपको कहीं काम करने के लिए बुलाया है एज अ इंजीनियर, साइंटिस्ट, आप उस क्षेत्र में आप फलवंत होंगे। हर क्षेत्र में हम फलवंत होंगे। आमीन। और फिर चौथी बात यह है कि हम परमेश्वर की पहचान में हम क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर की पहचान में हम बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। तो इस 10 पद से हमें ये समझ में आता है कि परमेश्वर की इच्छा को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो हमारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य नहीं होगा। अगर नहीं जानते उसकी इच्छा को तो हम उसको प्रसन्न नहीं कर रहे होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो हमारे जीवन में अच्छे कामों का फल नहीं लगेगा। अगर नहीं जानते उसकी इच्छा की पहचान पे हम नहीं बढ़ पाएंगे। आमीन। एफिशियंस उसका 5वां अध्याय और यहाँ पर 8 पद
को पढ़ेंगे और वहां पे लिखता है 7 पद से, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। किनके सहभागी? जो अंधकार के कामों में है। और फिर आगे में लिखता है 8 पद में, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। आमीन। अब हम किनके संतान हैं? हम ज्योति के संतान। वी आर चिल्ड्रन ऑफ लाइट। हालेलुया। और या परखो, 10 पद में लिखता है या परखो, मतलब कि तुम टेस्ट करो कि प्रभु को क्या भाता है। क्या लिखा है? हमें परखना है कि परमेश्वर को क्या भाता है। व्हाट यस, व्हाट प्लीजेस गॉड वी हैव टू गो एंड टेस्ट। हालेलुया। आमीन। हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं अलग अलग लाइफ में, है ना, कि हमें प्लेजर कैसा आएगा, है ना। लोग अभी हमारा संसार बहुत ही खराब हो गया है, लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना, लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं और अलग अलग प्रकार से एक्सपेरिमेंट करते हैं वो लोग। लेकिन बाइबल बतलाती है कि हमें क्या एक्सपेरिमेंट करना, हमें क्या जांचना है कि परमेश्वर की भली इच्छा क्या है, परमेश्वर को क्या भाता। व्हाट प्लीजेस गॉड वी हैव टू गो एंड टेस्ट। हालेलुया। और फिर आगे लिखता है 17 पद से कि इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। निर्बुद्धि ना हो लेकिन ध्यान से हमें समझना है, हमें अंडरस्टैंड करना है ना। जब कुछ लोग जब परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं, अपने जीवन में इच्छा को जानना चाहते हैं कि हम अब मैं क्या करूं, वो लोग निर्बुद्धि हो जाते हैं, अपने माइंड को खो देते हैं, कुछ भी करने लगते हैं। लेकिन बाइबल क्या बतलाती है? अपने माइंड को खोना नहीं है, लेकिन अपने माइंड में अंडरस्टैंडिंग को गैदर करना, हमको समझ को प्राप्त करना है कि प्रभु मैं क्या करूं। हालेलुया। आमीन। कई बार परमेश्वर हमें कॉमन सेंस को दिए हैं और कभी कभी हम लोग गाइडेंस मांगने जाते हैं और जब उनको बताया जाता है कि तुम ऐसे करो, उसको लगता है कि अरे ये तो बाइबल से नहीं बता रहा। लेकिन प्रभु कई बातों को हमारे मन में कॉमन सेंस को दिया है। आमीन। और परमेश्वर का वचन हमें क्या करता? गाइड करता। तो इन वचनों से हमें समझ में आता है कि हमें परमेश्वर की इच्छा को ढूंढना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर की इच्छा को खोजना, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर की इच्छा को जाने। आमीन। और एक बात है कि कई बात परमेश्वर हमारे लिए जानने के लिए नहीं रखें, कई बात हम नहीं जानेंगे। व्यवस्था विवरण 29, है ना। कई बार हम प्रभु की इच्छा को जानना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं किसी बात को, प्रभु ऐसा क्यों है। व्यवस्था विवरण 29 और उसका 29 अध्याय का 29 पद को कोई पढ़ दीजिए। हाँ। Amen? Yes. हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखता है कि गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है। कई बार हम कुछ बातों को जानना चाहते हैं, वो हमारे लिए जानने के लिए, हमारे जानने का कोई जरूरत नहीं है। आमीन। हमें अपना जीवन को उसमें बर्बाद नहीं करना है। हालेलुया। आमीन। जब मेरे पिता परमेश्वर के पास चले गए, बहुत लोगों के पास सवाल था क्यों चले गए, है ना। क्यों? क्या वो प्रभु के दास नहीं थे कि वो इस बीमारी से चले गए? लेकिन परमेश्वर ने पहला दिन इस वचन से हम सबसे बात किया कि गुप्त बातें किसका है? परमेश्वर का है। हालेलुया। आमीन। हम उस बात को जानकर मेरे आत्मिक जीवन में कोई भी उन्नति नहीं होगा, दैट इज नॉट फॉर मी। लेकिन यहाँ पे क्या लिखता है? परंतु जो प्रकट की गई है वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वंश में रहेगी। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए रिवील किया है। आमीन। हालेलुया। और हमें जानना है कि हमारा परमेश्वर कौन है। हालेलुया। आमीन। तो जो कुछ ऐसी बातें होती हैं, हमें उस पर अपना समय बर्बाद नहीं करना है। और क्योंकि गुप्त बातें, कुछ बातें, इट इज फॉर द लॉर्ड। क्योंकि वो बात अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का समझ और हमारे समझ में बहुत अंतर है। कई बार परमेश्वर कुछ दिनों के बाद हमें समझा सकते हैं, हमें प्रकाशन देंगे। लाइक अब्राहम के जीवन में जब परमेश्वर ने उसे भेजा अपने परिवार से, बोला कि अपने परिवार को छोड़कर तुम अब जाओ जहां मैं तुझे भेजता हूं, प्रभु ने उसे पूरे, मतलब उसे जहां जाना था वो उसे एक बार से दिखाया नहीं।
उसके जीवन में प्रभु जो करना चाह रहा था एक बार से दिखाया, नहीं तो वो उसे ले नहीं सकता। आमीन। हमारे जीवन में भी परमेश्वर हमें गाइड करता है और स्टेप बाय स्टेप हमें गाइड करता है। कई बार उस समय हमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है प्रभु आगे हमें समझाए। लेकिन अगर कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे आत्मिक उन्नति के लिए जरूरत नहीं है, हमें उसे समझने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हम इंटरनेट में जाकर हम इल्यूमिनाटी क्या है वो हमें समझने की जरूरत नहीं है। आमीन। हालेलुया। हम जैनिस बता रही थी कल कि एक आंटी थी जो परमेश्वर के आवाज को कान से सुनना चाहती थी, और कुछ दिन के बाद उसे कुछ आवाज सुनाई देने लगा और वो पागल हो गई। अगर हम मांगेंगे तो ऐसा हो सकता है। एक बार रायकोटा में एक व्यक्ति बोला कि मैं प्रभु को देखना चाहता हूं, और वो ऊपर छत में जाकर वो आकाश को देखते रहता था, और उसके जीवन में भी उसके अंदर दुष्ट आत्मा आ गया। जो परमेश्वर जो हमें चाहता कि हम जाने, प्रभु डिजायर करता कि हम जो इंपॉर्टेंट बातें हमारे जीवन से संबंधित वो हमें गाइड करेगा। हालेलुया। आमीन। तो आइए, ये परमेश्वर की इच्छा है कि वो हमें गाइड करे, और हमें क्या करना है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम जाकर उसकी इच्छा को जाने। जब हम उसकी इच्छा को जानते हैं, हम प्रभु को प्रसन्न करेंगे, हमारा चाल चलन उसके योग्य होगा, और क्या होगा कि हमारे जीवन में अच्छे अच्छे फल लगेंगे, और क्या होगा कि हम उसकी पहचान में बढ़ते जाएंगे। हम मसीह में वी विल ग्रो इन क्राइस्ट। हालेलुया। आमीन। आइए हम अपने अपने आंखों को बंद करें, और भी कुछ इसमें आगे बचा है, हम लोग अगले हफ्ता में हम उसे अध्ययन करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस बात के लिए कि आपकी इच्छा है, आप डिजायर करते हैं कि हम जाने कि परमेश्वर आपकी इच्छा हमारे जीवन के लिए क्या है। प्रभु, ऐसी कोई बात नहीं है हमारे जीवन से संबंधित, हमारे आत्मिक जीवन से संबंधित, हमारे पारिवारिक जीवन से संबंधित जो हमें समझ में नहीं आएगा। परमेश्वर, आपने हमें कंफ्यूजन में नहीं बुलाया, लेकिन परमेश्वर आपने प्रॉमिस किया कि आप हर एक बातों को प्रकाशित करेंगे जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। हालेलुया। प्रभु, आपका वचन सबसे मुख्य माध्यम है जिससे आप बात करते हैं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम सब के अंदर वो भूख और प्यास को बढ़ा दीजिए, ताकि हम आपके वचन को पढ़ने के लिए, आपके वचन में मनन करने के लिए परमेश्वर हमारी इच्छा लगे, हमारा डिजायर आपको जानने के लिए लगे। परमेश्वर, प्रभु, आपके वचन में लिखता है, जो कोई परमेश्वर को अपना सुख का मूल जानते हैं, वो उनकी इच्छाओं को, उनके मनोरथों को पूरा करता है। प्रभु, आप हमारे सुख के मूल हैं। प्रभु, सुख हमारा सुख का मूल नहीं है, लेकिन प्रभु आप हमारे सुख का मूल है। आपका वचन हमारा सुख का मूल है। आपका वचन हमारे लिए गाइड है। प्रभु, हमारी सहायता करें, हमें सिखाइए कि हम आपकी आवाज़ को कैसे पहचाने। प्रभु, हम आपके भेड़ हैं, और हम आपके चराई के भेड़ हैं, और प्रभु हम आपकी आवाज़ को सुनेंगे। हम ये डिक्लेयर करते हैं परमेश्वर कि हमारी कलीसिया, हमारे परिवार आपकी आवाज़ को सुनेगी, हमारे जवान आपकी आवाज़ को सुनेंगे, और वो आपके अनुसार करेंगे। प्रभु, हालेलुया। प्रभु, फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं, सारा आदर, सारा महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।